हेलो बच्चों, आप सबों को जैसा कि पता है कि हम 8 क्लास के 13.3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सारे को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा, क्वेश्चंस लिखूँगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस करके उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो 13.3 प्रश्नावली 13.3 जो कि 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स बुक में है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके या तो बुक से देख सकते हैं या पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से देखने के बाद आप ये सारे सॉल्यूशंस को बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 से चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ये घन है, ठीक। एक ये घन है, एक ये घन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में जो जैसा कि दिया हुआ है, और एक ये घन सेम कंडीशन का घन दिया हुआ है। दो घनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी एक घन दिया हुआ है, एक घन यहाँ पे भी दिया हुआ है। इन दोनों घनों को जोड़ दिया जाता है। इसका जो प्रत्येक फलक जो है, प्रत्येक फलक वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका भी बराबर ही है, 8 सेंटीमीटर ही है, 8 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये घना बन जाएगा। घना बन जाएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 8 + 8, इसकी लंबाई हो जाएगी 8 + 8, बोले तो 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया। इसका चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर रहेगा। क्योंकि देखिए ये बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो सिर्फ ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो हमने इसका भी 8 इसका भी 8 ले लिया, ये दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई तो बढ़ नहीं, ये देखिए चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई भी नहीं बढ़ेगा। जब जो दो घनों को जोड़ा जाएगा तो सिर्फ उसका लंबाई बढ़ेगा, लंबाई ही बढ़ेगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई भी हो गया, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है इसका, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना है इसका, हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया बराबर इसका होता है 2 × LB + BH, ठीक है, प्लस HL, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम मान को पुट कर देंगे, 2 लिख दिए, 2 हो गया। उसके बाद 16 हो जाएगा यहाँ पे, गुना में 8 लिख देंगे, जोड़ यहाँ भी, सॉरी, यहाँ भी हम लिख देंगे 8 गुना में 8, इसको फिर प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना में 16। अब दोनों सबको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 × हो गया 16 8 है। देखिए अगर आपको, जिससे देखिए दो कमज़ोर विद्यार्थी होंगे उनको तो जैसे बहुत बहुत सारे विद्यार्थी को ये हो गया है कि पहाड़ा भी पढ़ने के लिए नहीं आता होगा, तो जैसे आपको मर्जी है आप गुना कर सकते हैं, गुना करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि 8 × 6 = 48, हाथ में 4 रहा, 8 एकम 8, 8 × 4 = 12। ऐसे भी आप बोल सकते हैं 16 8 28 से 128, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन को आपको, मैथमेटिक्स जब बनाना चाहेंगे तो छोटी छोटी कैलकुलेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं भी बता दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए, आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा तो सभी को आता ही होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा, नहीं आएगा तो जैसा मैंने बताया
वैसा आप कैलकुलेट करके बना सकते हैं, जैसा भी विद्यार्थी हो। कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। 88 64 ये कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 128 है, डाल दो, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद अब कमज़ोर विद्यार्थी को क्या लगेगा कि भाई हमें प्लस कैसे करना है। प्लस करने की बड़ी समस्या आ जाएगी कमज़ोर विद्यार्थी के लिए, क्योंकि 8 में बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं जिनको प्लस करना भी नहीं आता है। आप इस तरह से 128 फिर 128 फिर 64 लिख सकते हैं। अब सारे को ये दहाई अंक, ये इकाई अंक, ये सैकड़ा का अंक हो गया। पहले हम इकाई के अंक को गुना करें, प्लस करेंगे। तो 8 और 8 16 होता है, और 4 16 4 20 का 0 आप लिख सकते हैं, हाथ में आपका 2 बजा, ठीक है। अब ये 6 हुआ, 2 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 2 10 हुआ। फिर आपके पास हाथ में ये भी है, 10 2 12 का 2 हुआ, फिर हाथ में क्या बचा, 1 बचा। फिर यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, फिर हाथ जो बचा है हुआ 3, टोटल 320 हो गया। यहाँ पे 320 हम यहाँ पे हम 320 लिख देते हैं, 320 लिख दिए, ठीक है। ये टोटल कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं 32 दूना 64 होता है। अगर आपको फिर से, जैसे कि अब बोल रहा हूँ मैं बार बार, कि कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं हो सकता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, कमज़ोर विद्यार्थी भी आप तेज बन सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप तेज होइएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 0 डाल देंगे हम, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 6 आ जाएगा, 640। आप ऐसे भी डायरेक्ट 32 दूना 64 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें बतानी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ही के लिए ये दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, प्रश्नावली 13.3 का नंबर 2 क्वेश्चन। प्रश्नावली 13.3 का नंबर 2 क्वेश्चन, आप इसको ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चंस में पीडीएफ आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और सारे को कुछ सामने रख लीजिए और पेन पेपर निकाल के आप प्रैक्टिस भी करते जाइए साथ साथ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस को लिखना बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चन समझ चुके होंगे। एक घन दिया हुआ है, घन तो आपको चित्र पता ही होगा। घन कुछ इस प्रकार से होता है, घन कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका घन हो गया, ठीक है, ये घन हो गया। इसका प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। होता क्या है कि मतलब दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको भुजा दिया हुआ है, ये एक भुजा की लंबाई होगी तो प्रत्येक भुजा इतना ही होगा, ठीक है। तो भुजा आपको दिया हुआ है, ये आपकी भुजा हो गई, ये आपकी भुजा होगी। भुजा आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 गुना 12 गुना 12, ठीक है, 12 गुना 12, 6 गुना 144 बराबर है 44 से। आप बोल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए जितना कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेटर का कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर मान लिया जाए विद्यार्थी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या भी स्टार्टिंग पीरियड वाले विद्यार्थी हैं जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी सीख रहे हैं या 8 क्लास में चले गए हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं है, वो चीज़ पता नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। आजकल ज़माना है डिजिटल का, बहुत सारे बच्चे के पास फ़ोन्स होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 लिख दिए, ठीक है।
गुना अपने से खुद से जितना वो मन होगा उतना बार कीजिए, आपको आप ही का फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम 2, 1 एकम 1, आप इसको प्लस कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 2 4 1 हो गया। अब यहाँ पे हम 144 हो गया, 144 लिख दिए थे हम। अच्छा ठीक है, अब इसमें आपको भी फिर से कैलकुलेशन करना होगा। छोटे बच्चों के लिए मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ, बड़े बच्चों के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। जिनको आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो साइड में अपना कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़े बच्चे बन गए अभी तक वो छोटे बच्चे हैं एजुकेशन के मामले में, ठीक है। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए। ये 6 चौका 24 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाथ में 2 बचा, ठीक है। फिर से 6 चौका 24, 24 2 26 का 6 हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, फिर 6 एकम 6 2 8, 6 2 8, यहाँ पे आप 864 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर बोला है, सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। ये डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो भूल जाइएगा एग्जामिनेशन में जो भी होगा वो आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो भी गलती होगा, और ऑन रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है, तो जो भी गलत होगा उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान से गलती हो ही जाती है, कितना भी चाहे कि वो सुधार हो जाए लेकिन फिर भी गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको फिर से अगर मैसेज कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा, या मेल आईडी दिया हुआ है पीडीएफ में, मेल भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि एक घनाभ है, ठीक है। एक घनाभ कह रहा है, एक घनाभ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। घनाभ भी एक मैं बना ही देता हूँ। ये आपका घनाभ हो गया, ये आपका घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया, घनाभ हो गया। इसकी लंबाई कह रहा है, ये लंबाई है, ये लंबाई कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखिए ये चौड़ाई हो जाता है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। ये आपका ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर हो गया। फिर से वही प्रक्रिया करना है, आपको पता ही है घनाभ का, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया थे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि घनाभ का जो एरिया होता है क्या होता है, घनाभ का एरिया। तो एरिया बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये देखिए 2 तो हम जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है। लंबाई इसका 15 दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ये देखिए ये एल हो गया, ये एच हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है। 15 गुना 14 लिखेंगे, प्लस में 14 गुना 13 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में 13 गुना 15 लिख देंगे। अब सबका कैलकुलेशन करेंगे, 2 इंटू, अब देखिए मैं तो ऐसे सीधे कैलकुलेशन कर दूंगा, 15 दहे के 150, 15 चौका 60, 150 और 60 210 हो जाएगा। लेकिन आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, आप जैसे करिएगा। 15 चौका 60 ये हो गया, और 15 एकम 15, ठीक है, ये 0 हो गया, 6 5 11 का 1 1 1 2 210 आ गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जीरो, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ये नहीं कहिएगा क्लास में कभी भी कि मैं भी सर नहीं सीख पाया हूँ, मुझे भी सीखना है, मैं भी पीछे रह जाता हूँ, बहुत कोई नहीं बनेगा, ठीक है। कहावत में भी कहा जाता है बहुत विद्यार्थी का बस्ता मोट। अब ये देखिए ये 14 और 13 का कैलकुलेशन करना है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 एकम 3 1 4। आप ऐसे भी बोल सकते थे 14 तिया 42।
आप यहाँ पे 4 एकम 4 1 एकम 1 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 4 8 हो गया, ये 1 हो गया, 182। अब यहाँ पे 182 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 182 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए आप, 13 और 15 को गुना करना है। 13 और 15 को गुना करना है। 5 तिया 15, 1 5 एकम 5 1 6, 13 5 65 और 13 ऐसे विजिटिज उतार दीजिए। 15 6 3 9 1, 195 हो गया, ठीक है। अब सारे को ऐड करना है। अब सभी को ऐड करना है, जितने भी है सभी को ऐड करना है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कमज़ोर विद्यार्थी के लिए, जो भी है कमज़ोर विद्यार्थी के लिए मैं ये सारी चीज़ें जीरो से सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी तेज़ तर्रार बच्चे होंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो उनको टाइम स्पेंड होगा, टाइम स्पेंड नहीं करना है। 5 और 2 7, 8 1 9 9 9 18, 18 मैंने लिख दिया। 2 3 3 1 4 1 5, इसका बाकी भी तो एक बचा है ना, 18 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 1, बाकी जो रहा 5, ठीक है। अब इसका 2 गुना 5 8 7, इतना करना है, ठीक है। अब 7 दूना 14 का 4, बाकी 1। देखिए बहुत विद्यार्थी के लिए मुझे करना पड़ता है बार बार, ठीक है। कमज़ोर वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बार बार बोल रहा हूँ, समझ जाइए, ठीक है। नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। ये वाली मल्टीप्लाई सबको करने आता होगा, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 8 दूनी 16 1, 17 का 7, बाकी 1, 5 दूनी 10 1, 11, 1174। आप यहाँ पे 1174 लिख दीजिए। सेंटीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दीजिए। क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर, और क्यूब बोलेगा तो घन में डालना है, ठीक है। सॉरी, आयतन, आयतन जब बोलेगा तो आपको घन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई घन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसा भी घन है, जैसे घन तो मैंने बना दिया था, अब घन बनाने की जरूरत नहीं है। घन, घन की बोल रहा है, घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन की एरिया, एरिया को ही क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। ये बार बार चीजें आपको नहीं बताऊंगा, एरिया को ही क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 2400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका भुजा बराबर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि एरिया बराबर घन की एरिया बराबर, घन की एरिया बराबर होता है 6 गुना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं भुजा स्क्वायर। इससे आप नया चीज़ देख करके नहीं समझिएगा कि गलत चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2400 इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको अगर काटेंगे, अगर इसको काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा। यहाँ पे 6 चौका 24, 4 से ये कट गया, डबल जीरो का डबल जीरो बच गया, ठीक है। अब ये कट गया। अब हमको यहाँ पे लिखना है 400 बराबर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ए का स्क्वायर यहाँ पे तो ऑलरेडी है। अब क्या होगा कि इसमें जो है ये आपका ए और ये कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो लास्ट में आपका बचेगा ए बराबर 20। आपको ए बराबर पड़ेगा, ए बराबर 20, ठीक है। यही आपकी फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे मीटर भी लगा देना है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया नंबर 4 क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डील करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5।
आज मैं 10 क्वेश्चंस का सॉल्व करूंगा, मतलब जिस भी चैप्टर को मैं पकड़ूंगा चैप्टर पूरी समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट के लिए आपको जैसा आपका डिमांड होगा कंसेप्ट आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या मेल के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और या डिमांड होगी तो और एक कंसेप्चुअल जो वीडियो होगा वो मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साबुन घनाभाकार है, घना साबुन जो है वो घनाकार है, घनाभाकार, घनाभ के आकार का साबुन होता है, जैसा कि कुछ देखिए ये साबुन हो गया, घनाभकार मैं बना देता हूँ। साबुन जैसा कि आप देखते हो नहाते धोते होंगे तो आप देखते होंगे साबुन कैसा रहता है, सेम कंडीशन का रहता है, ठीक है। ये घनाभ हो गया। इसका जो है इस साबुन का जो लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये एल हो गया। उसके बाद चौड़ाई भी कहता है कि चौड़ाई भी मैं इसका दे दिया हूँ भाई, चौड़ाई भी कहता है कि मैंने दे दिया हूँ 5 सेंटीमीटर, ये आपका बी हो गया, ठीक है। पूछ रहा है एच बराबर वाट। आपको पता होगा कि घनाभ की एरिया बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपको पता होगा क्योंकि पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया तो इनका दिया हुआ है 148, एरिया इनका दिया हुआ है, एरिया इनका दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान हमको सिर्फ पुट करना है 148 बराबर 2, अब लंबाई दिया हुआ है 6 गुना 5 जोड़ 5 गुना h जोड़ h गुना 6, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको 2 से अगर हम काट देते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 48, और ये इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसको हम 2 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 4 दूनी 8, ये 74, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 मरतबे में पढ़ेंगे 30 आएगा, प्लस 5 को h से गुना करेंगे 5h होगा, प्लस h को 6 से गुना करेंगे 6h हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इधर आएंगे तो ये माइनस में, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 74 माइनस 30 बराबर, इसको फिर प्लस तो कर सकते हैं 6 5 11h, ये हो गया। इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए देखिए जो भी कमजोर वर्ग के विद्यार्थी उसको मैं बार बार ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखना है, ये तो ये सिंपल घटाओ सबको आता होगा, ठीक है, ये सिंपल वाले सबको आता होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत विद्यार्थी 8 क्लास में तो चले होंगे लेकिन उसको ये चीज़ भी पता नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको 44 लिख देंगे, ये 11h हो गया। अब इसको हम इधर लाएंगे, ये अगर ये इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना है, ठीक है। अगर इसको हम इधर लाएंगे बराबर के इस पर लाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, बटे में चला जाएगा, हम इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये बटे में चला नहीं, फिर आप गड़बड़ा दीजिएगा, हमको पता है आप गड़बड़ जाइए, आपसे गड़बड़ हो जाएगा। h बराबर हम इसको इधर लाएंगे 44 बटा 11, 11 चौका 44 आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई जो है ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें अब कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई इतना सेंटीमीटर, उनमें से जो है मतलब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर घन है, ठीक है, उसका 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आकार का एक घनाभ के कोना को काट कर निकाल दिया जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपको पता होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। घन आपका ये होगा, ये आपका घन हो गया, घन हो गया, ये आपका घन हो गया। कह रहा है कि इसका जो है प्रत्येक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है।
ये 10 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि इसमें जो है एक घनाभ काट लिया जाता है, इसमें बराबर का, जैसे कि हम यहाँ से काट लें, यहाँ से काट लें, ये घनाभ काट लेता है। इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं, रेड। यहाँ से हम ये जो है ये हमने काट लिया, ये हमने काट लिया, तो ये घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया। तब ये घनाभ बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तब कह रहा है कि भैया इसकी लंबाई L बराबर जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया, इसका एरिया ये जो काट लेंगे तो इसके एरिया में से इसको एरिया को घटा, इसके एरिया को घटा देना है। तो इसका एरिया होता है, एरिया बराबर ए बराबर हो जाएगा इसका 6 गुना 10 पर पावर 2, 6 गुना 100 बराबर 600। और बहुत विद्यार्थी के लिए तो आपको पता ही है कि 10 गुना 10 आपको करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आपको होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए है। और धीरे धीरे मैं सबका क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैं सबको लेकर चलूंगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कोई तेज तरार है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगा, जो कमजोर नहीं है उनको ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं, सबको लेकर चलूंगा, सबको मिला के, ठीक है। ये ए बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 इंटू 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1। ये आपको पहाड़ा तो सिंपल है, ये तो आता ही होगा। गुना में लिखेंगे 6, जोड़, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 3, 6 2 8 3 11, 2 गुना 11 बराबर 22। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ये नहीं आएगा तो फिर आपके पास आएगा क्या, मुद्दे की बात है ना। अगर ये नहीं आया तो आपके पास आएगा क्या, वो चीज़ें तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको पता ही होगा कि प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब जब इसका ये भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब हमको शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भैया हमें क्षेत्रफल जो है शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 600 में से 22 है ना, 22 को माइनस कर देना है। अब कमजोर विद्यार्थी के लिए मैं तो बता ही चुका हूँ ट्रिक, कमजोर विद्यार्थी को कैसे करना है वो आप समझ सकते हैं। ये इससे पहचान लिया 10 हो गया, फिर ये इसको दे देगा, तो इसको दे देगा तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है। ये 9 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, फिर ये 9 में से 7 जाएगा, ठीक, सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये फिर पहचान दिया था तो ये बच गया, इसका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 578 बच गया, ये गलत हो गया, 578 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कहीं कहीं बुक में गलत आंसर भी दिया होगा, कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा होगा कि पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो परिवर्तित रहेगा, ठीक है, लेकिन ये अपरिवर्तित नहीं रहेगा। काटकर जब निकाल लिया जाता है, एक घनाभ एक कोने से काटकर निकाल लिया जाता है, अगर हम घनाभ काट के निकाल रहे हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा, क्योंकि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा में से अगर हम एक घना को निकाल लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का घन है, उसमें से हम अगर निकाल लेंगे क्षेत्र, उसके क्षेत्रफल में से अगर इतना मतलब 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले जो है क्षेत्रफल जो घनाभ का है वो निकाल लेंगे तो उससे वहाँ से घटेगा ही घटेगा, तो घटेगा तो ये होगा ही होगा। लेकिन बहुत सारे बुक में ये मतलब NCERT के बुक में दिया होगा कि भाई 578 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित होगा। लेकिन ये बोलते भारतीय भवन के बुक में या और अदर बुक में भी मैंने चेक किया था,
तो ये चीज़ें दिखी, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर और भी किन्हीं को लगता है नहीं भाई ये डाउट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो हमें सजेशन दे सकते हैं, उनको मैं फॉलो करूंगा, चेक करूंगा, भाई ठीक है तो ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं। 6 नंबर हो गया, अब नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7, इसके बाद 3 क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। नंबर 7 में बेलन के बारे में दिया हुआ है। एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब एक बात बताइए, बेलन एक ऐसा आकृति का होता है, ठीक है, एक ऐसे आकृति का बेलन होता है, ठीक है। ये वृत्त जो है, देखिए मैं मेरे से पिक्चर थोड़ा सा खराब बन रहा है, इसके बारे में ये मत सोचिएगा कि सर को पिक्चर बनाना नहीं आता, ठीक है। ये ऊपरी ऊपरी सतह हो गया, ये निचली सतह हो गया, इसको बोलते हैं ऊपरी सतह, इसको बोलते हैं निचली सतह, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये हो गया आपका ऊंचाई। ये हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और निचली सतह जो है, इसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया, निचली सतह का जो एरिया होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 154 बराबर पाई आर स्क्वायर, और 154 बराबर 22/7 गुना आर स्क्वायर। इसको 22 यानी 22 से भागा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। मैं तो आपको बता चुका हूँ, कमजोर विद्यार्थी जिस तरह से आप भागा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भागा दे सकते हैं, आपको सारी जानकारी दिया हुआ है। आप इसको 7 से भी मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, आपको 54 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 54 आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया। ये कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए है, जो सही से बना रहे हैं उसके लिए ये चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम आर स्क्वायर बराबर, अगर ये पिछले क्वेश्चन में बताया है यहाँ पे भागा है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो इसको 7 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर आ गया आर बराबर। अब कह रहा है क्या कि भैया थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इसमें कह रहा है कि भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। ऊंचाई तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। फॉर्मूला आपको ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे पुट कर देना है, a बराबर 2πr/h, इस पे पुट करना है आपको 2 × 22/7। आपको 7 मिल गया है, आपको 25 यहाँ भी मिल गया है, ऊंचाई भी ये कट गया। 22 × 2 यानी कि 44 × 25 आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मिल गया है। अब कमजोर विद्यार्थी के लिए कल मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बता ही दिया था, ऐसे किया जाता है, ठीक है। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 × 2 = 22, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 8 2 10 का 0, 8 2 10 1, 0 1 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है।
ये कमजोर विद्यार्थी के लिए था, ऐसे मल्टीप्लाई करना कमजोर विद्यार्थी के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक बेलनाकार लकड़ी 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले हैं तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन तो आपको बता ही चुके थे कि बेलन आप कुछ इस तरह से होता है, बेलन कुछ इस तरह से होते हैं। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। अब भैया बोलिएगा भैया ये एच कहाँ से आ गया, 2 आर आ गया है। इसको 2 आर नहीं, इसको बड़ी आर बोलते हैं भैया। ये देखिए ये एक हो गया है, यहाँ पे ये एक हो गया, 2 आर यहाँ से मिल गया, ऊंचाई आपको ये मिल गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ गई भैया, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो बालकों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पुट कर सकते हैं इसको एरिया बराबर में 2 इंटू 22/7। यहाँ पे h बराबर दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 14, यहाँ पे हो गया r बराबर 14, r बराबर 14, h बराबर हो जाएगा आपका 50। अब फिलहाल ये r दोनों सेम होता है, बेलन क्योंकि बराबर होता है दोनों के, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगी, इसकी भी त्रिज्या बराबर होगी, इसकी भी त्रिज्या बराबर होगी, इसीलिए कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक से लिख देता हूँ, 50 प्लस 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 आप लिख सकते हैं, गुना में 50 और 64 लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत बच्चे को ये होगा 22 दूना 44 तो कर दिए हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। अब फिर से 2 है तो इसको यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होगा, फिर 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 का 3, बाकी में 2 रहेगा, और 8 चौका 32, ये भी हाथ में आपका है, 32 2 34 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 34 मैंने लिख दिया। अब फिर यहाँ पे 8 बजे 4, 8 छक्के 48, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 48, हाथ में फिर बचेगा आप क्या, तो 4 बचेगा, फिर 8 छक्के 48 4 52 हो जाएगा, 48 4 52, यहाँ पे 3, 8 4 12 का 2, बाकी 1, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 5, अब टोटल आ जाएगा 5623। अब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर अगर देखना नहीं भूलेंगे सॉरी रखना नहीं भूलेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। सॉरी मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ मामला हो सकता है। 8 चौका 32, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ मामला होगा नहीं, हो गया है, होगा नहीं हो गया है। 8 चौका 32, 32 का 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3 बचेगा, और 8 चौका 32 3, 32 3 35, यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा भैया, हो जाता है 2 3 हो गया। आ गया 5632। आंसर मैच करते जाइएगा, आंसर आपके बुक में होगा, नहीं तो आपको पीडीएफ में जो दिए हैं बाद में बोलिएगा, पीडीएफ में मैं ऐड कर दूंगा आंसर्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शेष अब 2 क्वेश्चन भी बचा है, इसके बाद लास्ट है। अब 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, आपके पास पीडीएफ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो आकृति दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो आकृति दिया होगा। आकृति में कह रहा होगा कि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों आकृतियों की क्षेत्रफल निकालना है। दोनों आकृतियों की क्षेत्रफल निकालना है। दोनों आकृतियों की क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं निकाल सकते हैं तो हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको बता ही सकते हैं कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि इसमें तो भाई हमें तो पता है कि आप लोग कितना क्या कर सकते हैं, और वो चीज़ें तो आपसे क्लियर होगी ही नहीं। क्या बातें सही है कि नहीं। ये आपका हो जाएगा बेलन है, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन हो गया। बेलन थोड़ा बनाने में हमको समस्या आता है। बेलन बनाने में क्या, किसी भी फिगर को डिजिटल बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब कह क्या रहा है कि त्रिज्या जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि इसको बराबर से ढकना है, इसको बराबर से ढकना है। अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरा पूरा ढक जाएगा। देख लेते हैं कितना में ढकता है ये। 2πr/h इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया। फॉर्मूला है, बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। एरिया बराबर 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। 2 × 22/7 गुना 7 गुना 15, ठीक है। ये 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 आ जाएगा, 22 दूना 44 को 15 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब कमजोर वर्ग के विद्यार्थी को तो मैंने बता ही दिया हूँ, कमजोर वर्ग के विद्यार्थी को प्रॉब्लम तो होगा ही। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। ये कौन सा किसको कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है क्या। मुझे लग रहा है कि इसमें संपूर्ण, क्योंकि पूरा पूरा ढकने के लिए कह रहा है, ठीक है। पूरा पूरा ढकने के लिए कह रहा है, पूरा पूरा ढकने के लिए कह रहा है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। ये गलत हो गया बॉस, ये गलती हर एक इंसान से होती है। मैं कौन सा भगवान हूँ जो मेरे से गलती नहीं होगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr × r+h। 2 गुना 22/7 गुना 7 प्लस 15, 7 खत्म हो गया, 22 दूना 44 हो गया, 44 हो गया, 7 5 22 हो गया, ये 15 7 22 हो गया। अब यहाँ पे 44 × 22 आप कर सकते हैं, 88 ये हो गया, 88 ये हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16 का 6 हो गया, 16 का 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरा पूरा ढकने की बात कर रहा था ना, क्वेश्चंस को मैं देख नहीं पाया था सही से, इसीलिए गलती हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये घनाभ की बात भी होगा, घनाभ भी कह रहा है, आकृति तो दिया हुआ आपके बगल में ही होगा, घनाभ की भी आकृति, तो घनाभ का भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा। वही 9 नंबर का ही क्वेश्चन में दूसरा आकृति होगा, आकृति नंबर बी, ठीक है। आकृति नंबर बी में आप चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है।
घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी जल्दी मार करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दिया हुआ है, 2 इंटू लिख दिए, ठीक है। इसमें करना क्या होगा आपको, लंबाई तो आपको इसमें 6 दिया होगा, एल बराबर 6 है, बी बराबर 4 है और एच बराबर 3 है। तो इसमें 6 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 जोड़ 3 गुने 6, 2 हो गया, 6 चौका 24 जोड़ 12 जोड़ 18, 2 इंटू, अब लिख सकते देखिए 12 18, ये आपका 30 हो गया, 12 18 30 हो गया। कमजोर विद्यार्थी ध्यान दे कॉर्नर में, कमजोर विद्यार्थी ध्यान दे कॉर्नर में, 8 2 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 1 3, ठीक है। और इसमें 24 प्लस करना है, ये 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 54, यहाँ पे 54 लिख दिया। 54 दूना होता है 108, फिर आपको कर दें, हाँ कमजोर विद्यार्थी के लिए 4 दूनी 8 5 दूना 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉर्नर है कमजोर विद्यार्थी के लिए, इस कॉर्नर को बोलिएगा नहीं कमजोर विद्यार्थी जो भी हैं, उनको मजाक नहीं बना रहा हूँ, उनको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगला फर्स्ट एंड लास्ट, अंत भला तो सब भला, भैया 10 नंबर क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि बेलनाकार भवन है, बेलनाकार खंभा, एक भवन में बेलनाकार 20 गो खंभा लगता है, खंभों की संख्या क्या हो गया, खंभों की संख्या बराबर 20 है, और इसका ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई जो है h बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दे दिया है, और इसका r बराबर जो दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कह रहा है इसके 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्चा कितना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको बता ही चुके हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 गुना 14 गुना में 4। अब देखिए खंभों की संख्या 20 कर रहा है, मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे भी 20, ठीक है। अब 7 दूना 14 कट गया, 22 दूना 44 गुना 4 दूना 8 गुना 20। अब देखिए कमजोर विद्यार्थी कॉर्नर पे ध्यान देंगे, 8 चौका 32 का 2 बाकी 3, 8 चौका 32 3 35, 352 आ गया। 352 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0, ये कमजोर विद्यार्थी के लिए। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 10 में से वो बाकी बचा था 0 4 0 7, ठीक है। अब यहाँ पे 70 40 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह क्या रहा है कि भैया हमको इसमें रंगाई भी करना है, रंगाई भी करना है, तो इसको इसका इसमें जो है कह रहा है, हम यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बताएंगे।
हमें लगा पेज भाई आगे बढ़ेगा, लेकिन पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, हमको यहीं पे बताना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। कह क्या रहा है कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट पड़ेगा वो 4 रुपये पड़ता है, 4 रुपया पड़ता है। तो मेरे पास तो 70 40 स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको करना होगा 70 40 गुना 4, इतना आपको कर देना है। इतना रुपया आ जाएगा, इतना में क्या आएगा, रुपया आ जाएगा, क्योंकि इसको रुपया में कन्वर्ट करना है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन आप सही से पढ़िए, हमको क्वेश्चन याद आता है तो हम आपको बताते चलते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। तो इतना सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, नहीं दीजिएगा ध्यान तो बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर है, हमको सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमको सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100, इसीलिए 740 सेंटीमीटर बराबर 740/100। इस पे कट गया, 1 0 कट गया, यहाँ पे 704 मीटर, 70.4 मीटर आ गया, 70.4 मीटर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे करना 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना, तो 70 मीटर, गलत कहा होता है भाई, लांत भला तो सब भला, समझ में नहीं आ रहा आपको। 70.4 मीटर स्क्वायर बराबर 70.4 गुना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 का 6। देखिए, कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो भी है, दशमलव कभी भूल जाइए कि ये दशमलव था। ठीक है, 4 चौका 16 का 6, बाकी 1, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में से 4 को 0 के मतलब 4 को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 7 चौका 28। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे देंगे, वही भी यहाँ भी दशमलव दे दिए, 281 दे दिए, इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम इस क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को हम ऑफ